नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सोनम वांगचुक को जिस ढंग से जबरन पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया, उसके लिए कहा जा रहा है कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसको लेकर या घटना है जिसको लेकर बुरी तरह से मिसहैंडल किया। मोदी सरकार के पास 3 विकल्प थे। एक विकल्प था कि सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरा विकल्प था धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। तीसरा था कि धरने से उनको जबरन उठाकर सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए और इस बहाने खुद की जान बचाई जाए। इन 3 विकल्पों पर पार्टी ने पहले 18-20 दिन कोई काम ही नहीं किया, सोचा तक नहीं। उल्टा मीडिया को, जिसे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया भी हम लोग कहते हैं अक्सर, उसको ये काम सौंप दिया कि सारा जो घटना है उसको सोनम वांगचुक वर्सेस राहुल गांधी कर दिया जाए। जब राहुल गांधी विदेश में थे, सोनम वांगचुक धरने पर थे, तो ये चैनल वाले चीख चीख कर कह रहे थे देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, राहुल गांधी विदेश में क्यों चले गए। जैसे कि गंभीर समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। फिर कहा गया कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए, एक आदमी मर रहा है और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी को लगा कि ये उनकी रणनीति कामयाब हो जाएगी और सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो टिप्पणीकार हैं, इन्होंने वेल प्लेड बीजेपी जैसे गाने गाने भी शुरू कर दिए। बीजेपी को लगा कि विपक्ष, एनडीए सरकार को लगा कि विपक्ष इस जाल में फंस जाएगा और इस जाल में विपक्ष करीब करीब फंस भी चुका था। कुछ इस तरह के विपक्ष के नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए थे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे हमसे पूछकर थोड़ा धरना शुरू किया था। सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर एक साथ एक झटके में नहीं बैठना चाहिए था। हमसे बात थोड़ा की, पर्दे के पीछे हमसे समर्थन थोड़ा मांगा या सामने आकर समर्थन थोड़ा मांगा, तो हम कैसे चले जाए। कुछ ने कहना शुरू किया कि हम अगर चले भी गए उनका आमरण अनशन तोड़वाने के लिए और उन्होंने आमरण अनशन तोड़ने से मना कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अब विपक्ष के पास 2 विकल्प थे कि कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रोग्राम करती रहे, आमरण अनशन सोनम वांगचुक करते रहे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहे और विपक्ष संसद के अंदर और संसद के बाहर इसी मांग को दोहराता रहे। हालांकि सोनम वांगचुक के धरने से पहले विपक्ष ने ये मांग अपनी उठानी शुरू कर दी थी और कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने कोटा और फिर देहरादून में छात्रों की गूंज नाम का एक कार्यक्रम भी किया, जो एक सिलसिला चल निकला है। समय रहते विपक्ष चेता और विपक्ष ने बेहतरीन विकल्प तलाशा, जो मेरे हिसाब से अच्छा विकल्प था कि सोनम वांगचुक के पक्ष में विपक्ष आकर खड़ा हो गया। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को सामने किया, फिर सचिन पायलट को सामने किया, फिर पवन खेड़ा वहां पर पहुंच गए। ये सारी कहानी आप जानते हैं। पर्दे के पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था कि इंदिरा गांधी कैसे 1984 में सोनम वांगचुक के पिता, जो लद्दाख में लद्दाख वासियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए 5 दिन से आमरण अनशन पर थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बावजूद दिल्ली से लेह पहुंची थी, उनका आश्वासन दिया था, उनका धरना तोड़वाया था। ये बात कांग्रेस के लोगों को सोनिया गांधी ने याद दिलाई और सोनिया गांधी ने भेजा। चलिए अब विपक्ष, सत्ता पक्ष के विकल्पों पर आते हैं। कितना अच्छा होता अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। एक लोकतांत्रिक सरकार करती क्या है, जब जनता सड़कों पर उतर जाए, जनजी सड़कों पर उतर जाए और साफ साफ नीट की परीक्षा में धांधली होने की बात शिक्षा मंत्री स्वीकार कर ले, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लें, तो ऐसे में उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। यूपीए राज में तो कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों के ऐसे ही आरोप लगने पर इस्तीफे हुए थे, लेकिन यहां तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2015-16 का बयान सबको याद आता है कि भाई ये बीजेपी की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। सोनम वांगचुक को मरने छोड़ दिया जाए, ये रिस्क बीजेपी नहीं उठा सकती थी।
हालांकि गंगा की शुद्धिकरण के लिए डॉक्टर जीडी अग्रवाल 111 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे थे और उनकी मौत हो गई थी। किसान 13 महीने धरने प्रदर्शन करते रहे और 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और कान में जूं नहीं रेंगी। अपना जब राजनीतिक स्वार्थ सामने आया, लगा कि चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ये कहा गया कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। ये बात कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई थी। अब दो सवाल मेजर उठते हैं कि एक तो सोनम वांगचुक प्रकरण का सबक क्या है। सबक ये है कि अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि आपके पास कितना गोला बारूद है, कितने आपके तरकश में कितने तीर हैं, आप कितने दिन तक सड़क पर रहने का जोखिम उठा सकते हैं, आप में भूख हड़ताल करने का मादा कितना है, और सरकार पर धीरे धीरे दबाव डालना चाहिए। सोशल मीडिया आपका कितना साथ दे रहा है, अखबार मीडिया, प्रचलित मीडिया कितना साथ दे रहा है, जनता के बीच में आपका जो मांग है, जो आपका आंदोलन है, कितना जोर पकड़ रहा है, इन सब चीजों का बकायदा अध्ययन हो जाना चाहिए। उसके बाद धरने प्रदर्शन पर बैठना चाहिए। सोनम वांगचुक ने गलती ये की कि सीधा एक साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। पहले क्रमिक भूख हड़ताल हो सकती थी कि 5 छात्र बैठेंगे 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए। अब अंत में एक सवाल उठता है कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से सोनम वांगचुक को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने उठाया और जबरन अस्पताल में भर्ती किया, क्योंकि सरकार हिल गई थी कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होगा तो ये मार्च करेंगे, मार्च में हजारों की संख्या में छात्र होते, आगे आगे सोनम वांगचुक होते, तो ये सरकार के लिए अच्छी तस्वीर पेश नहीं होती। लिहाजा सरकार को झुका दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ हो भले ही, लेकिन सरकार को झुका दिया। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अभिजीत दीपके खुद आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इस सिलसिले को कॉकरोच जनता पार्टी और आगे तक भुनाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। योगेंद्र यादव ने तो वहां जाकर साफ तौर पर कहा कि सुबह 3 बजे तैयार रहना, जागते रहना, फिर कुछ लोग आएंगे, खाकी वर्दी में आएंगे, बचे कुचे आमरण अनशन पर बैठे लोगों को, बच्चों को ले जाएंगे और अस्पताल में भर्ती कर देंगे, या फिर इतना भी जहमत नहीं उठाएंगे, किसी को दिल्ली के किसी बॉर्डर पर, किसी को दिल्ली के किसी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बस खत्म, कॉकरोच जनता पार्टी का दम निकल जाएगा। हालांकि अभिजीत दीपके ने अब शिक्षा मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। दुष्यंत कुमार का शेर है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, मगर आग जलती रहनी चाहिए। तो जरूरी है कि आग जलती रहे। ये लोकतंत्र की जो मशाल प्रज्वलित रहे, इसके लिए इस आग का जलना जरूरी है। चाहे केंद्र में या राज्य में किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।